करेंगे मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ की चलते प्रदेश का मौसम बदल गया है। जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है, धुंध का असर हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर इलाके ऐसे हैं जहां कोल्ड वेव चल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर चलेगी और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। और इस कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। आपको जानकारी दें कि शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर इसमें शामिल है। और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम पड़ने से प्रदेश में 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो राजस्थान का शिमला कहे जाने वाला माउंट आबू इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। 3 दिनों से यहाँ के तापमान में गिरावट लगातार हो रही है। तो सीकर समेत शेखावाटी के कई हिस्से हैं जहां बरसात के बाद मौसम बदला है। सर्द हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। हाड़ कांपने वाली सर्दी का असर देखा जा रहा है। सीकर के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। फतेहपुर का कृषि अनुसंधान केंद्र है जो कह रहा है कि आज का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। आपको जानकारी दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और सर्दी पड़ सकती है। प्रदेश में बीते दिनों मौसम तंत्र में हुए बदलाव के बाद हुई बारिश के चलते जो है अब अंचल में लगातार जो है कोहरे का असर देखा जा रहा है। अगर बात करें तो सीकर की, तो सीकर में भी पिछले दिनों हुई बारिश के बाद में आज जो है मौसम में अचानक परिवर्तन आया है और शीतलहर जो शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अगर बात करें अंचल के कोहरे की, तो आप देख सकते हैं सीकर में आज सुबह सुबह जो है घना कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके चलते जो है सर्दी में जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही जो सर्द हवाएं भी लगातार चल रही है, जिसके चलते भी आज सुबह से अचानक जो है मौसम परिवर्तन देखा जा सकता है। और आज घना कोहरा छाए रहने के चलते जो है सीकर शहर के अंदर और बाहरी इलाकों में जो है वाहन भी रेंग रेंग कर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें मौसम की, तो मौसम के में लगातार आगामी कुछ दिनों तक जो है परिवर्तन होने की संभावना भी है। इसके साथ ही हम कुछ लोग जो है उनसे भी बात करेंगे जो मौसम में किस तरह का जो परिवर्तन है। भाई साहब, आप आए हैं, किस तरह का मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? पिछले दिनों सीकर में काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके बाद पूरे शेखावाटी में ठंड का कहर यहाँ लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड है और आगामी दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। जो आज जो मौसम हुई है, इससे क्या फर्क पड़ा है? जनजीवन पर किस तरह का फर्क पड़ा है? देखिए, जनजीवन पूरी तरह से इस जो कोहरे और धुंध से काफ़ी प्रभावित हुआ है। वहीं जो ज़्यादातर दिक्कत जो वो वाहन चल रहे हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, और भी हमारे साथ है। आप बताएं अंकल जी, आप भी आए हैं। सर्दी का जो मौसम हुआ है, पिछले दिन बारिश हुई है पिछले दिनों, उसके बाद अचानक परिवर्तन आया, किस तरह का जो अब जनजीवन हुआ है प्रभावित? यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उससे सुबह निकलना, मैं सुबह घूमने आता हूँ तो सुबह ठंड खूब रहती है, तो पूरा पैक होकर के आना पड़ता है और जनजीवन में भी फर्क पड़ा है। और यहाँ पर ठंड ज़्यादा होने से कोहरा हो जाता है तो आवागमन में दिक्कत होती है। और बाकी ठंड तो यहाँ पड़ती है, सीकर जिला है, यहाँ पर ठंड पड़ती है। इसी तरीके से जो है आमजन जो है सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का भी लगातार उपयोग कर रहा है। वहीं जो है आज सुबह से सीकर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते जो है वाहन चालक भी कहीं न कहीं प्रभावित नज़र आ रहा है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो मौसम का हाल बताने के लिए और जानकारी देने के लिए बीकानेर से मौजूदगी है सहयोगी नासिर जैदी की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और लिए चलते हैं उनके पास और ज़रा जान लेते हैं नासिर से कि क्या है बीकानेर में मौसम का हाल, क्या कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों को लेकर। नासिर। मणि, बीकानेर संभाग, पूरा संभाग इन दिनों सर्दी की चपेट में है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि ये दिन सर्दी के हैं और इन दिनों में तेज सर्दी पड़ती ही है, लेकिन फिर भी अभी तक उतना टेम्परेचर बीकानेर में या संभाग में नहीं आ पाया जो इन दिनों में आमतौर पर होता है। हालांकि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन सर्दी कड़ाके की पड़ रही है और लोग बाग सर्दी से बचने के जतन भी कर रहे हैं। इसके अलावा 7.4
बीती रात को टेम्परेचर रहा है, जो हालांकि कम होना चाहिए। बावजूद इसके कोहरे की वजह से सर्दी का असर बहुत ज्यादा है। आसमान में बादल है और बादल छटने के बाद में और ज्यादा सर्दी पड़ेगी। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और लोगों को पूरा बचाव करने की हिदायत भी मौसम विभाग की तरफ से मिली है। हालांकि ये सर्दी का मौसम है, इन दिनों तेज सर्दी पड़ती है, लेकिन फिलहाल जो टेम्परेचर कम होना चाहिए वो टेम्परेचर तो कम नहीं है, लेकिन सर्दी का असर, सर्दी की ठिठुरन बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह कोहरा भी हो सकता है। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आज सूरज नहीं निकला है। सूरज कल भी नहीं निकला था, आज भी नहीं निकला है। कल दोपहर में थोड़ी सी धूप निकली थी, बावजूद इसके लोग ठिठुरते रहे ठंड में, और आज भी वही हाल है। आज भी सूरज निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। ठंड का असर बरकरार रहेगा 3 दिनों तक। इसी तरह से पूरा संभाग ठंड की चपेट में रहेगा। जी, और आने वाले दिनों को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? और आज के अगर तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान आज क्या है? जी, मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि जो न्यूनतम तापमान बीती रात को रहा है वो 7.4 रहा है, और अभी और घट गया है। थोड़ी देर पहले का जो तापमान था वो तकरीबन 12 के आसपास आ गया, जबकि इस वक्त थोड़ा तेज तापमान होना चाहिए, लेकिन 12 के आसपास तापमान रहा और बीती रात तापमान कम रहा। मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी 3 दिनों तक तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में ठंड का असर बरकरार रहेगा और तेज सर्दी पड़ेगी, लेकिन 3 दिनों के लिए वार्निंग दी है मौसम विभाग ने। कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या रखें। उसमें बीकानेर भी शामिल है? जी, कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोल्ड वेव रहेगी, और चूंकि ये देखिए दिसंबर और जनवरी के जो महीने हैं ये दोनों महीने ठंड के होते हैं, और इन दोनों महीनों में वक्त वक्त पर कोल्ड वेव चलती रहती है। तो मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का भी कहा है कि कोल्ड वेव चलेगी, लोग बाग एहतियात बरतें, और खास तौर से जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसने बुजुर्गों को हिदायत दी है कि बुजुर्ग लोग अपना ख्याल रखें, और उन्हें सुबह और देर रात और वॉक करने से भी मना किया है कि मॉर्निंग में वो वॉक ना करें और देर रात को भी वॉक ना करें, एहतियात बरतें। जी मन। ठीक है, शुक्रिया आपका। नासिर रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच मेरे साथ मौजूद हैं गंगापुर सिटी से अजय, इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय के पास ले चलते हैं, जरा जान लेते हैं गंगापुर सिटी में क्या है मौसम का अपडेट। अजय। मणि देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि उतनी सर्दी यहाँ नहीं है जितनी महसूस लोगों को पहले हो रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस बार सर्दी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन उतनी सर्दी है नहीं। हालांकि तापमान रात का है 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम जो है रिकॉर्ड किया गया है। धुंध और कोहरे का यहाँ असर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कोल्ड वेव जो है, शीतलहर जो है, उसका प्रकोप यहाँ पिछले 4-5 दिन से नजर आ रहा है। लोगों की दिनचर्या जो है उस पर बहुत फर्क पड़ा है, और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि बनस्पत और साल की बजाय इस साल सर्दी कम है। और 2 दिन पहले जो मावठ बरसी थी उसके बाद उम्मीद ये थी कि शायद सर्दी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। धुंध और कोहरा केवल आपको हाईवे और सड़कों पर ही नजर आएगा। शहर के अंदर उतना जो है धुंध और कोहरा यहाँ नजर नहीं आया, लेकिन हाँ सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और लगभग 5 दिन से बादल जरूर छाए हुए हैं। तो सर्दी तो है, और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा इस बार की सर्दी और पिछले बार की जो सर्दी है इनमें कितना अंतर नजर आया है आपको? इस बार कम पड़ रही है, ज्यादा है? काफी अंतर है। इस बार कम है सर्दी, इस बार सर्दी कम है। और शीतलहर का अगर देखा जाए तो लहर भी नहीं है, नहीं के बराबर है। धुंध और कोहरा नहीं के बराबर। और जो मावठ बरसी थी उससे फसलों को फायदा है या नुकसान है? फायदा होगा। तो अभी जो मावठ बरसी है उससे फसलों को भी फायदा होगा, लेकिन सर्दी कोई खासी नहीं है अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नासिर और अजय मौसम का अपडेट देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तापमान में गिरावट और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आपको जानकारी दें कि आवाजाही जो है प्रभावित हुई है, और शीतलहर के चलते लोग घरों में यहाँ दुबक गए हैं। हाईवे और सड़क मार्गों पर आवाजाही कम देखी जा रही है। बढ़ती ठंड के चलते मुश्किलें लोगों की बढ़ चुकी है, लेकिन किसान खुश हैं। गेहूं, चना, मटर की फसलों को फायदा हो सकता है। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट घोषित कर रहा है। मेघ गर्जना के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। पिछले 5 दिन से धौलपुर जिले में मौसम का मिजाज खराब चल रहा है। आप देख सकते हैं जो सड़क मार्ग है सन्नाटा पसर रहा है, आवागमन है, आमद रफ्त काफी कम है, कड़ाके की ठंड है, शीतलहर है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, अलाव पर बैठे हुए हैं। शनिवार को जो बारिश हुई थी धौलपुर जिले में
उस बारिश ने भारी तबाही मचाई है और उससे सर्दी में भारी इजाफा हुआ है। लोगों की दिनचर्या भारी प्रभावित हुई है। क्या क्या दिक्कत हो रही है आप बताएंगे सर? आपका नाम? मेरा नाम सर पंचम सिंह है। जी। सर्दी का माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है और शीतलहर चल रही है। सर्दी के मारे हलवा बना के और ताप रहे हैं। कैसा है मौसम का मिजाज? मौसम बहुत ठंडा है, खराब है मौसम। 4-5 दिन से हवा चल रही है, पानी भी चल रहा है। धौलपुर में पानी की बारिश ज्यादा हुई है, जिससे घरों का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है। आदमी का खबर नहीं है, आग का सहारा लेके बैठे हैं। कुछ कामदार लोग हैं। आप कहाँ से आए? अभी आए बाइक से? मैं अभी खीरागढ़ से आया बाइक से। तो क्या स्थिति है? ठंड से ज्यादा परेशानी आ रही है, कूलिंग आ रही है, थोड़ा थोड़ा बर्फ की सी झारें पड़ रही हैं। हवा कैसी चल रही है? हवा चिल्ड है, शीतलहर। शीतलहर है, थोड़ी परेशानी तो उभर रही है सर्दी से। आप बताएंगे बाबा? और भाई बुलाए वो बनी बुलाई। फसल की स्थिति कैसी है? फसल में तो नुकसान है हमारा। जागन हो रही वो पड़ी है ओलावृष्टि से। ओलावृष्टि से हाँ सही है। कौन कौन सी फसल में नुकसान आपको लग रहा है? आलू है, सरसों है। आलू सरसों दो फसल है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ किसान भी थे। तो जो मौसम है, मौसम के मिजाज से लोग भारी परेशान है। आवाजाही पर इससे असर पड़ा है। आम जन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की भी दिनचर्या इससे प्रभावित हुई है। कोई फसल की बात की जाए तो जैसा किसानों ने यहाँ पर हमें जानकारी दी है कि जो सरसों और आलू फसल है इसमें नुकसान है, वही जो गेहूं की फसल है रबी की, इसमें फायदा है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान। तो भरतपुर में क्या है मौसम का मीटर, वो भी आप जान लीजिए। शहर में दिन पर दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने अलग 3 से 4 दिनों के लिए शीतलहर की चेतावनी दी है। सर्द हवाओं की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। और आपको जानकारी दें कि लगातार मौसम में गिरावट दर्ज हो रही है। इस पर संवाददाता की एक रिपोर्ट आपके सामने है। भले ही पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, लेकिन तापमान में हुई गिरावट के चलते सर्दी बढ़ी है और सर्दी ने लोगों को कपकपा के रख दिया है। इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 4 से 5 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है। भरतपुर में बात की जाए तो भरतपुर में कोहरा छाया हुआ है। भले ही कोहरा कम है, लेकिन कोहरा बारिश के रूप में, यानी कह सकते हैं फुहार के रूप में जो टपक रहा है, वो कहीं न कहीं लोगों की हालत खराब कर रहा है। मेरे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालत ये हो गए हैं कि अगर आप अंदाजा लगाएंगे 1 से 2 किलोमीटर चलेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में ही करीब जगह जगह यानी 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आएंगे। कैसी सर्दी पड़ रही है? सर्दी खूब पड़ रही है। आप गांव से आए हैं यहाँ, बीच में कोहरा भी पड़ा है। कोहरा पड़ रहा है, चल रहा है। तो सर्दी बढ़ी है कई दिनों बाद? कई दिन से हो रही है, 3 दिन से ज्यादा हो रही है। 3 दिन से ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। देखिए, ये कुमेर से चल करके भरतपुर आए थे। इनका कहना है कि जो रास्ता है वहाँ कहीं न कहीं कोहरा नजर आ रहा है और जो कोहरा है वो बारिश के रूप में झड़ रहा है। और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है साहब? अपन का नाम राजू है। राजू जी, क्या कहेंगे, सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी क्योंकि पड़ रही है साहब, खूब पड़ रही है हल्की। क्या करते हैं आप? अपन रिक्शा चलाते हैं, ताप रहे हैं इस चौराहे पर। हमने आज किया, हमने 4 आदमी ताप रहे साहब। जिला प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया है आपके लिए? हाँ जी। क्या कहेंगे, आप तो सुबह जल्दी आ जाते हैं, सर्दी कैसी पड़ रही है? सुबह साहब सर्दी बहुत जोर की पड़ रही है। घर से निकलना बहुत मुश्किल की बात है। मैं रास्ते में आया और बूंद बूंद बौछार आ रही हैं, फिर भी बच्चों की खातिर आना पड़ता है साहब मजदूरी के लिए। ये स्थानीय लोग थे, आप देख रहे हैं, सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि जो कोहरा है वो जो जिस तरह से बारिश के रूप में धीरे धीरे जो फुहार कहते हैं, फुहार के रूप में जो पड़ रहा है, वो लोगों को कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। मैं मुख्य बाजार में मौजूद हूँ। इस समय काफ़ी हलचल हो जाती थी, लेकिन मौसम के चलते लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। कामकाज भी
प्रभावित हुआ है और लोगों ने कहा है कि चाहे अस्पताल पास में ही जनाना अस्पताल है, लेकिन और मुख्य मार्गों पर भी जिला प्रशासन की ओर से सर्दी से बचने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलार्म नहीं जलाया जा रहा है और अस्पतालों में भी अभी सर्दी से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।